नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए लेकर किरण पब्लिकेशन का भारत का इतिहास। लास्ट ये चैप्टर है आपका प्राचीन भारत का इतिहास। असल में है पहला चैप्टर, बट मैं पीछे से चूंकि ये बुक पढ़ाया था इसलिए आज लास्ट आपका क्लास है। अब देख सकते हैं कितना हैवी किताब है। ये पूरा मैं आपके बीच रख दिया, लास्ट से लेकर एकदम शुरू तक मैं इस किरण पब्लिकेशन के पूरे बुक को मैंने आपके बीच पढ़ाया। हर एक पेज पर देख सकते हैं कैसे मैंने पढ़ाया है, सो लिखा हुआ है। और इसका सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे आप लोग के शेयर किया है। और ये जो पहला चैप्टर है आज, ये भी मैं पढ़ाऊंगा और इसका टेलीग्राम पे मैं आपका पीडीएफ दूंगा। साथ में ये बुक मंगाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से बुक मंगा सकते हैं। यही वो किताब है जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ। 6300 प्लस एमसीक्यू वाला है पूरा किताब, मैंने आपके बीच कंप्लीट पूरा पढ़ा दिया। और वो भी ऐसे नहीं, हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके जो भी गड़बड़ी है उसको सही करके मैं आपके बीच लेकर आया हूँ आज फिर से। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सॉरी, बहुत ही उम्दा बुक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, उस पर आपको मिल जाएगा इसका जो पीडीएफ है, जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस का जो भी है। मैं जो भी ज़रूरत की चीज़ें आपको बताता चलूँगा, आप घबराए नहीं। पहला क्वेश्चन देखिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पर्व तीर्थकर माने जाते हैं। जैन परंपरा में जब आएंगे, गौर से सुनिएगा, अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे अंतिम वाले हैं महावीर स्वामी, 24 नंबर वाले, ठीक है। और 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ हैं, ये तो आप समझ ही गएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा गया कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। कहीं पे तो ये बताया गया होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका कलहन की जो राजतरंगिणी है ना, इसी में बताया गया था। पहली एक बात आपको और बता दूं, अशोक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अशोक का है 273 से लेकर 232 तक। अशोक का जो कार्यकाल रहा है 273 से लेकर 232 तक रहा है। चूंकि ईसा पूर्व है इसलिए घटता हुआ दिख रहा है आपको। यह है खास बात जो आपको जानना है। राजतरंगिणी की अगर बात करिएगा तो 2-4 वर्ष लगा था बनने में। राजतरंगिणी 1148 से लेके 1150 के बीच में ये कलहन द्वारा संस्कृत भाषा में रचा गया था। और महाभारत काल से लेके 1151 के प्रारंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक के घटना के कालक्रम अनुसार बताया गया है डिटेल। यह है खास राजतरंगिणी के बारे में। आइए, बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, जो जानना है जान गए हम लोग। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, तो आंसर क्या होगा, भद्रबाहु के द्वारा। कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण भारत में, नीचे वाले भारत में तो भद्रबाहु ने जाकर करा था ये चीज़। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, भद्रबाहु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु है। भद्रबाहु आपको पता होना चाहिए बात, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके गुरु रह चुके हैं भद्रबाहु। आगे कह रहा है गुप्त काल, बहुत अच्छा है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास रहा करता था, तो आंसर हो जाएगा राजा के पास रहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गुप्त काल की बात करिएगा तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है, गुप्त वंश के संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। आपको पता होना चाहिए कौन है, श्रीगुप्त, जो कि 240 से लेकर 280 ईस्वी की बात है। ईसा पूर्व नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ईस्वी की बात है। आगे आइए, आगे कह रहा है कृषि का शुरुआत संभवतः माना जाता है तो 7000 ईसा पूर्व के समय में माना जाता है कृषि का शुरुआत हुआ था। 7000 से 10,000 है वैसे, समझे, ये चीज ध्यान रखना है। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त कर दिया था। तो आप ये एक चीज़ समझिएगा जरा, जीवन चक्र के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भी मानते थे कि जीवन चक्र व्यवस्था होती है। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी, तो आंसर दीजिएगा पावापुरी, वो जगह है बिहार में, नालंदा में पड़ता है। नालंदा बिहार में आपको पावापुरी पड़ता है जहाँ महावीर की मृत्यु हुई थी। और आपको पता होना चाहिए ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी,
ओह। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था वैशाली में। ये 24वें तीर्थंकर थे। इनको बचपन में वर्धमान कहा जाता था, समझे, वर्धमान के नाम से इनको बचपन में जाते। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण, आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। सांची रायसेन जिला में, रायसेन जिला, एमपी का रायसेन जिला में है। छोटी छोटी बातें नॉलेज रहे तो बहुत बड़ी बात है। कबीर किसके शिष्य यानी डिसिपल थे? तो रामानंद के थे। कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे, ये पता होना चाहिए। 15वीं सदी का बात है। 15वीं सदी का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 15वीं सदी का सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है 1400 समथिंग समथिंग की बात हो रही है। और वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव विष्णु भगवान वाला, समझ रहे हैं ना। यहाँ है पुरी में स्थित, कहाँ पे जगह को सुनिए, पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुरी कहाँ? उड़ीसा में है। तो अनंत बर्मन ने करवाया था, ये माइंड में आपको याद रखना है। ये जो जगन्नाथ मंदिर है ये कृष्ण भगवान के लिए है फेमस। ध्यान रखने की ये बात है, अनंत बर्मन ने करवाया था। यहाँ का रहा है डायनासोर लुप्त हुआ था, एक्सटिंक्ट हुआ था, तो क्रिस्टेशियस युग में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम का, पूछा जाता कब हुआ था, तो क्रिस्टेशियन युग में हुआ था। आगे है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं मिलता है आपको? तो रावी नदी का उल्लेख नहीं है। यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का 1 बार है, सरस्वती को पवित्र नदी कहा गया है। इतनी बातें आपको ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यमुना का 3 बार चर्चा है, गंगा का 1 बार है, सरस्वती को पवित्र नदी कहा गया है, और रावी नदी का इसमें चर्चा नहीं है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो ऑप्शन में अगर देखिएगा तो समुद्रगुप्त जो है यह अश्वमेघ यज्ञ का वो अनुष्ठान जो है करा था। समुद्रगुप्त। और एक चीज़ और जानिएगा समुद्रगुप्त के बारे में ये है कि इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हेनसांग ने भारत भ्रमण किया था तो हर्ष के समय में, ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन, समझे, याद रखिएगा। यात्रा जो है 629 ईस्वी में ये किया था, बहुत जगह घूमने गया था ये। यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो जैन मंदिर के लिए भी, और थोड़ा थोड़ा अगर देखा जाए मेनली हिंदू मंदिर के लिए, हिंदू मंदिर के लिए मेनली, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैन मंदिर के लिए भी फेमस है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। इसका ऊंचाई कितना है? ये जो पर्वत है इसका ऊंचाई है अगर देखा जाए तो 1220 मीटर का ऊंचाई है। यहाँ पे है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा? तो आंसर होगा धर्मपाल। और धर्मपाल का कौन, ये भी तो पूछ सकता है। गोपाल प्रथम, गोपाल प्रथम ने कराया था। और ये कहाँ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? इसका स्थान जो है उसको बोलते हैं पाथर घाट, पाथर घाट, भागलपुर, बिहार में। यह है आपका। खजुराहो में मंदिर निर्माण किया गया था तो बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा, बुंदेलखंड के चंदेल। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये चीज़ याद रखना है। आपको पता होना चाहिए ये जो निर्माण हुआ था 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी के बीच में हुआ था, बहुत लंबे समय तक इसका निर्माण किया गया था। कहता है चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? तो क्या आंसर दीजिएगा? पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का राजधानी जो है
राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बातापी है। बातापी, इसी को कभी कभी बादामी भी बोलता है। इसका जो प्रथम शासक था जयसिंह था। जयसिंह यह लिखा गया है, ये प्रथम शासक था, प्रथम शासक, ये याद रखिएगा। एक और बात आपको जानना है जयसिंह के बारे में। जयसिंह जो है, इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और वाजपेयी यज्ञ होता था उसको भी कराया था। और सबसे महान शासक अगर पूछा जाए चालुक्य वंश का, तो पुलकेशिन द्वितीय था महान शासक। सबसे लिख देता हूँ तब अच्छे रहेगा। सबसे महान शासक अगर कोई हुआ है तो हुआ है पुलकेशिन द्वितीय। सब बात को समझना है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया, और एमपी में है, रायसेन जिला में है, रायसेन जिला में है। यहाँ पे है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? सन तो ऐसे पूछता नहीं है अब, लेकिन फिर भी जान ली 78 AD में हुआ था। मतलब 78 ईस्वी कहेंगे इसको आप। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आंसर आपका जाएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता, स्टार लगा देता हूँ, के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गड़बड़ है? देखिए, नगरों से नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थे तो सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोहा से परिचित का हमेशा गलत मारिएगा, ये गलत ही रहेगा। अगला है नव नालंदा महाविहार किसके विख्यात किया है? सॉरी, नव नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है से कह रहा है। तो हेनसांग स्मारक के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नहीं। हेनसांग सॉरी, इसका स्थापना की यदि बात करिएगा तो 20 नवंबर 1951 को हुआ था। ठीक है, बिहार सरकार करा था। पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के निर्माण हेतु करवाया गया था। यहाँ पे पाली और बौद्ध धर्म के अध्ययन होता है। हेनसांग स्मारक भी कहा जाता है इस चीज़ को। यहाँ पे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए भी कभी कभी आंसर दे देता है, लेकिन मेनली जो ये है हेनसांग स्मारक ज़्यादा बढ़िया है। नहीं रहेगा हेनसांग स्मारक, तब आप इसको मारिएगा तो परफेक्ट जाएगा। देखिए, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी पर है? ऐसा तो नहीं एक ही पेड़ आज तक चल रहा है, तो इसका आंसर है चतुर्थ। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पर थी? तो वैशाली में था। वैशाली कहाँ पे है? बिहार वाला वैशाली की बात हो रहा है, बिहार का वैशाली जिला। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उत्कल नाम है उड़ीसा का, ये जान लीजिए आप, समझे। राजधानी इसका भुवनेश्वर है, ये जो है राजधानी है। सॉरी, उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम कलिंग के रूप में जाना जाता है। और आपको पता होगा अशोक इसको जीता था और उसके बाद उसने क्या बोला, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कहा था बाप रे, 261 ईस्वी में वो ऐसा लड़ा था। यहाँ का एक बहुत बड़ा राजा हुआ था खारवेल, समझे, आगे चलकर चेदी वंश से संबंधित था वो। अगला है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? आंसर क्या दीजिएगा? सारनाथ जो है वो, सारनाथ जो है वो यूपी में है। सांची एमपी में है, ध्यान रखिएगा। अमरावती आंध्र प्रदेश में है। बोध गया कहाँ है? बिहार में है। सारनाथ आंसर हो जाएगा। ये सारनाथ वही है जहाँ प्रथम उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कौन देगा? बौद्ध देंगे, ये भी लिख ही देता हूँ। बौद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे यहीं पे। सॉरी, गला में कुछ अटक गया। अब देखिए,
भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कब कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल के बारे में एक चीज जानिए, गुप्त शासक जो था वह स्कंद गुप्त ने शकों को पूर्णतः नाश कर दिया था। इस समय मंदिर सबसे ज्यादा निर्माण हुआ, नगर शैली विकास हुआ, भाषा साहित्य कालिदास जैसे लोग आए इसमें, पारे का आविष्कार इसी समय हुआ, बहुत कुछ इस समय हुआ गुप्त काल के समय। कोणार्क मंदिर, कोणार्क जो मंदिर है वो सूर्य देव का है, उड़ीसा में है, समझे, सूर्य देवता का है कोणार्क मंदिर उड़ीसा में। 1984 में क्या हुआ था, इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया था। इसको बनाया किसने, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बनवाने वाला था उसका नाम था नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम जो था इसी ने बनवाया था। बनवाने वाला। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किससे प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क ने किया था, ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसका ईस्वी है इंपॉर्टेंट, जो कि है 78 ईस्वी में हुआ था। भारत का कैलेंडर यही है अभी। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? तो हेनसांग आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग आंसर दीजिएगा। पता नहीं गला में क्या हो यार, क्लास हमको लेना जरूरी है क्योंकि इसको ख़त्म करना है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड है, एग्जाम अभी नज़दीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हेनसांग आया था। तो हो गया। आगे का रहा है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का स्तंभ है। और सारनाथ कहाँ है? यूपी में है। प्रथम यहाँ उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे बौद्ध धर्म वाले, गौतम बुद्ध यानी बौद्ध। जैन मंदिर भी यहाँ पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला कहता है प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो की गुफाएं, ये पता आपको होना चाहिए। जैन मंदिर, हिंदू मंदिर, इसके बहुत मतलब वो है इसके लिए फेमस। आय का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समसामयिक नहीं था? मतलब इसी समय नहीं था। जैसे बिंबिसार हो गया, गौतम बुद्ध हो गया, प्रसेनजीत, ये एक ही समय में था, अलग अलग क्षेत्र में। लेकिन ये जो मिलिंद है ये सब अलग समय का है। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सॉरी अर्थवेद में। अथर्ववेद जो है, ऊपर करके दिखा रहा हूँ आपको, अथर्ववेद में क्या है, जादू टोना, कर्म कांड, इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। चिकित्सा विज्ञान हो गया, दर्शन के भी मंत्र है, चमत्कार के बारे में है, जादू के बारे में, ये सब चीज़ इसमें वर्णन मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। सामवेद जो है ये में संगीत से रिलेटेड है। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया, यूपी में है। ये तो कई बार हो गया क्वेश्चन, आ गया ये। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति को माना जाता है। सबसे पुराना जो विधि ग्रंथ है वो मनुस्मृति को ही माना जाता है। ऋषियों द्वारा उपदेश को इसमें वर्णन है। अच्छा, गुप्त वंश कब प्रारंभ हुआ? तो आंसर हो जाएगा आपका 319 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत जो है 1919 में चलाने का जो है उसका चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। अच्छा, क्या चलाया? तो गुप्त संवत। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक चीज कहा जाता है, गुप्त वंश के जो वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। और विवाह जो किया था लिच्छवी राजकुमारी से किया था इन्होंने। गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम अगर बात किया जाए, चांदी की मुद्रा का प्रचलन यही करवाए थे। यहाँ पे कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापना तो श्रीगुप्त ने कर दिया था, समझे।
इसका जो समय काल है गुप्त वंश का वो है आपका 320 से लेकर 550 ईस्वी तक चला था ये गुप्त वंश, समझे। यहाँ पे कहा जाता है तुक्लपियम ग्रंथ संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तमिल व्याकरण है, कौन सा है? तमिल व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पे है निम्न में से किसने पांडुलिपियों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो ऋग्वेद में, समझे। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत माना जाता है। इसमें एक एक इम्पोर्टेंट है, 1028 सूक्त है, समझे, सूक्त। और यही जो है ऋग्वेद यूनेस्को की सूची में शामिल किया हुआ है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण कार्बन 14 के द्वारा किया जाता है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, की राजधानी कहाँ था? तो पाटलिपुत्रा इसने अपना राजधानी रखा हुआ था। यस और नो? पहले इसका राजधानी राजगृह था, ये अलग बात है। आपको पता है पटना को बसाने वाला अजात शत्रु था 490 ईस्वी में। पाटलिपुत्रा है जो वर्तमान में पटना के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में महान जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और अशोक द ग्रेट इसको राजधानी बना के रखी थी, लेकिन इसका जो निर्माण है मगध शासक अजात शत्रु ने किया था। निर्माण जो है अजात शत्रु 490 ईस्वी में हुआ था। ये पटना का बात हो रहा है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु एवं झेलम के बीच में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये रावलपिंडी शहर के पास है, समझे। और ये कहाँ है? पाकिस्तान में। ये बताइए तो। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो कांस्य युग से, कांस्य युग से मेनली संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 300 से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व तक, ईसा पूर्व तक माना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता में था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत, ये सारे जगह में फैला हुआ था। मिस्र और मेसोपोटामिया के अलावा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा यही सभ्यता है। मिस्र और मेसोपोटामिया के अगर अलावा देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ये सभ्यता माना जाता है पुराने समय का। चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम है हेनसांग भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में ये आया था, ये ध्यान रखिएगा, 630 ईस्वी पूर्व में। आ रहा है ना समझ में? बातें आनी चाहिए। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, तो कश्मीर का इतिहास इसमें आपको मिलता है। कल्हन द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी, समझे, 12वीं सदी में। कब? 12वीं सदी के बात है। और 12वीं सदी का मतलब आपके माइंड में आना चाहिए 1100 समथिंग समथिंग, 1200 नहीं, 1100 समथिंग समथिंग डेट। सारनाथ स्तूप कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, वाराणसी में है। प्रथम उपदेश यहीं पे दिया गया था और यूपी में है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो एक व्याकरण शास्त्री था, व्याकरण शास्त्री था बहुत बड़ा। पाणिनि का अगर बात किया जाएगा तो अष्टाध्यायी क्या लिखा है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट इसका किताब है अष्टाध्यायी, और ये किस पर आधारित है? व्याकरण पर आधारित किताब है। कह रहा है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान स्थल मिला है। एकदम स्टार लगा लीजिए, हम रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है सबसे पुराना शहर है ये, सबसे पुराना अगर शहर कोई माना जाता है तो इसी को माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। यहाँ दुनिया का प्रथम स्नानाघर मिला है, इसको बृहत स्नानाघर बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य।
तीर से समझिएगा कि इसका पिता ये, इसके पिता ये, यानी इसका ये बेटा, सॉरी ये, इसका ये बेटा। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने थे। हड़प्पा सभ्यता है तो तांबा का होगा, टीन का होगा और कांस का होगा, क्योंकि तांबा और टीन मिला के कांस बनता है। कांस का निर्माण कैसे होता है? कांस बराबर होता है तांबा प्लस टीन। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऋग्वेद के बाद सामवेद के यजुर्वेद या अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में, यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यहाँ बताइए, उपनिषदों के को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है। इसकी संख्या कितनी है? तो अगर आप बात के उपनिषद टोटल जो है वो है आपका कितना, तो आप जवाब इसका देंगे 108 उपनिषद टोटल मौजूद है। वेदांत मतलब वेद। यहाँ देखिए, ये नदी है, उसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछता है। वितस्ता किस नदी को बोलते हैं? झेलम नदी को बोला जाता है। अश्विनी चिनाब नदी को बोला जाता है। परुसनी रावी नदी को बोला जाता है। और बिपाशा व्यास नदी को बोला जाता है। बिपाशा व्यास को, परुसनी रावी नदी को, अश्विनी चिनाब नदी को, वितस्ता झेलम नदी को बोला जाता है। बीतता है, जिस पर बीतता है वही झेलता है। वितस्ता झेलम, याद रखिएगा। वितस्ता, जिस पर बीतता है वही झेलता है। आर अश्विन एक क्रिकेटर है, आपको पता है आर अश्विन? ठीक है, जब वो बॉलिंग करने आता है तो चुन चुन के आउट करता है, तो चिनाब इसी से याद रखिएगा, चिनाब, अश्विन चिनाब। परुसनी की अगर बात कीजिएगा तो रावी। परुसनी मतलब परोस कर देना, किसी को आपने परोस कर कुछ दिया है, क्या दिया है? तो रावी दिया है आपने, खाने वाला चीज़ होता है ना रावी, तो आपने रावी दिया है। विपाशा, विपाशा वसु क्या है? तो व्यास जी का जो है तपस्या भंग कर दी, तो विपाशा व्यास की तपस्या भंग कर देती है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के जो संस्थापक है कौन है? तो ऋषभदेव है। जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभदेव को ही माना जाता है। आगे है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया, तो उसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक नहीं, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ग्रहण किए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? अशोक के दादा हैं। तीर पर ध्यान रखिए, अशोक के दादा है ये। बिंदुसार पिताजी है, अशोक के पिताजी। मैं एक और तीर बनाता हूँ, ये पिता है, तो इसका ये क्या होगा? समझ रहे होंगे लिंक से। कह रहा है अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, तो अशोक के शिलालेख कई भाषा में आपको देखने को मिलता है, तो उसमें से सबसे मेन जो है आपको ग्रीक भाषा मिलेगा, अरमाइका में मिलेगा, खरोष्ठी मिलेगा। संस्कृत में उनके भाषा नहीं मिलते हैं, थोड़ा बहुत है लेकिन ना के बराबर है। इसीलिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, यस और नॉट? यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? तो आंसर क्या दिया? तक्षशिला सबसे प्राचीनतम है। तक्षशिला आपको पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। नालंदा आपको, नालंदा बिहार में है। विक्रमशिला भागलपुर बिहार में है। ठीक है, उज्जैन यूपी में पड़ता है। अच्छा, अगला है बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गौर प्रदेश कहलाता था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौर। यहाँ है नागर, नागर शैली, द्रविड़ और बेसर, तीन प्रमुख है क्या भारतीय मंदिरों की वास्तुकला। मंदिर जो बना हुआ है नागर शैली में, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, ये तीनों मंदिर बनाने का वास्तुकला है ये। देखिए एक चीज़ समझिए, इसमें द्रविड़ और बेसर शैली के जो मंदिर है ना,
ये दोनों शैली के मंदिर ये दक्षिण भारत में मिलेंगे, दक्षिण भारत में मिलेंगे, लेकिन नागर शैली वाला आपको मध्य भारत में, मध्य एवं उत्तर भारत में मिलेंगे ये मंदिर। कह रहा है शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है, तो चैत्र मास से शुरू होता है, ये तो बताया हुआ है। ये 78 ईस्वी में शक संवत को प्रारंभ किया गया था, समझे। चैत्र इसका पहला है। आगे है नगर कोझिकोड कहलाता है, तो कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता था पहले। मालाबार तट पे स्थित है, मसालों का शहर के रूप में भी हम लोग जानते हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या था, तो ग्रामीण स्वायत्तता, वहाँ ग्रामीण का वो था, समझे, बोलबाला था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर स्थित है, तो लोथल गुजरात में है। यस और नॉट, क्योंकि पूछा ही आपसे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पूछ रहा है, तो लोथल गुजरात में मिलेगा। 2400 ईसा पूर्व पुराना है ये सिंधु घाटी सभ्यता। यह है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, तो मनु को माना जाता है। यहाँ है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान की बात करिएगा। गुप्त साम्राज्य के ये शासक करता थे। फाहियान जो है किसके शासनकाल, चंद्रगुप्त के शासनकाल में आएंगे। ऐसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिया तो ठीक, नहीं तो चंद्रगुप्त लिख कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, ये बिहार में पड़ता है, और ये 24वें तीर्थकर थे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि चालुक्य किस राजा के मुख्य सलाहकार था, सॉरी चाणक्य, माफी चाहते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इसको चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य, ठीक है, या विष्णुगुप्त भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, इसका नाम अलग अलग है। अगला है सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में मिला है, तो ब्राह्मी लिपि में मिला है, ये पता होना चाहिए। टोटल 33 अभिलेख मिला है। कितना अभिलेख है, 33 मिला है टोटल अभिलेख, जो साथ ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में ही देखने को मिलता है। यहाँ का नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, तो गुप्त वंश बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था, गुप्त वंश के ये शासक था। अंडरस्टैंड। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल। कहाँ, नेपाल, लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, शाक्य कुल में, शाक्य कुल में हुआ था। पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सुशोधन, सुशोधन। पता होना चाहिए, मासी इनको पाली थी, गौतमी। यहाँ कहा जा रहा है इसमें कौन सा मगध शासक नहीं है, तो कनिष्क मगध है, घनानंद हो गया, शिशुनाग हो गया, बिंदुसार हो गया। ये सभी मगध में शासन किया, लेकिन कनिष्क मगध में नहीं, कश्मीर में शासन किए हुए हैं। ये कुषाण शासक है, कुषाण वंश का है। यहाँ है दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है, तो दीदारगंज में जो यक्षिणी मिली है ये मौर्य काल की है, पता होना चाहिए। 1917 में खुदाई के दौरान मिला था, बहुत सुंदर है, अभी भी लगता है एकदम चमक रहा है। हड़प्पा किस देश में स्थित है, तो आंसर क्या दीजिएगा, पाकिस्तान में हड़प्पा है, ये पता होना चाहिए आपको।
यहाँ है सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है। सिंह जो शीर्ष वाला है किससे संबंधित है? राजा अशोक। कह रहा है किसने सांची स्तूप का निर्माण कराया था? अशोक ने ही करवाया था। मनुस्मृति किस विषय में साथ जुड़ा हुआ है? तो विधि से है। विधि मतलब नियम कानून से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे ऊपर जाने। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका दिगंबर। बौद्ध धर्म से महायान हो गया, हीनयान हो गया, थेरवाद, ये तीनों गौतम बुद्ध से ही संबंधित है बौद्ध धर्म से। लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर नहीं। दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। बात समझ में? एवं श्वेतांबर ये दोनों किससे? जैन से संबंधित है। दिगंबर कपड़ा पहनता था, श्वेतांबर, एक मिनट, दिगंबर बिना कपड़ा वाला था, नंगे रहता था, लेकिन श्वेतांबर कपड़ा पहन के जैन धर्म वाले रहते थे। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक संहिता सुने होंगे। चरक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक चीज इनके बारे में जानिएगा, चरक जो थे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। ये व्यक्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 मीटर है। ये कर्नाटक में है, इसलिए याद रखिएगा इसको। इसका जो निर्माण है 983 ईस्वी में, समझे, गंग राजवंश के मंत्री द्वारा, गंग राजवंश द्वारा, समझे, चमुंड राय ने करवाया था। चमुंड राय ने करवाया, ये चीज याद रखिएगा। हासन जिला में स्थित है। ऊपर आइए। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का। मृत्यु का ये तो है। प्रथम उपदेश जो है ना, इसका चक्र है, चिन्ह चक्र से जाना जाता है। मृत्यु जो हो गया स्तूप से जाना जाता है। अगर बात किया जन्म की बात कीजिएगा तो कमल और बैल, जन्म क्या है? कमल एवं बैल। ठीक है। गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को बोधि वृक्ष से, ज्ञान को बोधि वृक्ष से, ये चीज ध्यान रखिए। मृत्यु स्तूप जान ही गए, लमसम तो बता ही दिए। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का सबसे अंतिम शासक विष्णुगुप्त है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गुप्त वंश जो चला था, विष्णुगुप्त जो था तकरीबन 10 वर्ष तक शासन किया था अप्रोक्सली। ये बताइए, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन था? मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था? तो राजदूत था। समझे? मेगास्थनीज के बारे में जानिए, इंडिका नामक एक किताब लिखा है इसने। इसका किताब कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आए कहता है सत्यमेव जयते यहाँ से लिया था, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए बहुत जाना जाता था? धन्वंतरी। धन्वंतरी जो है ना, आयुर्वेद के ज्ञान के लिए बहुत जानी जाती थी। धनतेरस मनाते हैं, उसमें इन्हीं का पूजा होता है। आगे कहता है भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? तो चीन से किया था। यहाँ क्या लिखा है? आदि इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। आंसर क्या दीजिएगा आप? प्राग
प्राग इतिहास, इसका बहुत कम लिखित हमारे पास स्रोत है, कुछ भी न के बराबर। प्राग इतिहास। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। और आपको बता दें एक बात, पावापुरी कहीं अलग नहीं है, बिहार में नालंदा में है स्थित यह पावापुरी। पूरी अलग है, पावापुरी अलग है, ये चीज़ माइंड में रहना चाहिए आपको। बहुत लोग एक ही समझ के काम खराब करके उड़ीसा मारते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, सही बात है, नेपाल में है ये लुम्बिनी। 563 में हुआ था, ये भी बता दिया मैं आपको। पिता सुशोधन थे। माता क्या थी? महामाया। माता इनकी जो थी महामाया। पिता जो थे सुशोधन थे। वंश था इनका शाक्य वंश। ये सब बात आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। मौसी जो है इनकी प्रजापति गौतमी। मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। इसी के आधार पे इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अस्सी वर्ष में कुशीनगर में मृत्यु। यहाँ लिख देता हूँ, कुशीनगर। कुशीनगर या कुशीनारा बोलते हैं इसको। ये कहाँ है कुशीनारा? यूपी में है, ध्यान रखिएगा। अब मृत्यु कब हुआ था? डीजे हो लिख देता हूँ 483 ईस्वी में। सारा बात मैंने लिख दिया यहाँ लाइन से इनके बारे में जितनी बात हो सकती थी। बताइए बिंबिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का था राजा बिंबिसार। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो परमार वंश से संबंधित था राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, तक कहावत सुने होंगे। इसका जो शासनकाल रहा है राजा भोज का, वो रहा है आपका 1000 ईस्वी से लेकर 1055 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। ये कविराज के नाम से जाना जाता था, कविराज। ये उपाधि धारण किया था। भोजसर तालाब हो गया, भोजशाला महाविद्यालय का निर्माण कराया, बहुत कुछ इन्होंने किया था। जातक पवित्र ग्रंथ है तो पौधों से संबंधित है जातक कथा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिया था तो सारनाथ यूपी में दिया था। सिद्धार्थ ने किस धर्म का स्थापना किया था? बौद्ध धर्म का। गौतम बुद्ध का नाम है सिद्धार्थ, बचपन का नाम है। यहाँ पे है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुक्रम सजाइए। देखिए थॉमस रॉ है, फाहियान है, हेनसांग है। फाहियान जो है ना 300 तकरीबन 75 से लेकर और 415 ईस्वी तक भारत में रहा था। हेनसांग की यदि बात करिएगा, ये जो लिखा गया हेनसांग, ये 606 से लेकर 647 तक रहा था। हर्षवर्धन के काल में, एक सेकंड लाइट चला गया, हर्षवर्धन के काल में आया था यह, समझे। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो फाहियान है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। इसी को विक्रमादित्य भी कहते हैं। एक बच गया है टॉमस रो, इसकी बात किया था, इस बहुत बाद में आया था। ये 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में। तब इसी से सजा सकते हैं आसानी से। सबसे बाद में 1 नंबर वाला आएगा, 2 3 1 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी था? आर्यभट्ट। ऑप्शन में सबसे
आपको एक बात पता है, आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ, खगोल शास्त्र थे, गुप्त काल से संबंधित थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने सूर्य सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम, एक चीज लिखता हूं, सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम, ये इन्होंने ही लिखा है, आर्यभट्ट ने, ये दोनों किताब। जन्म 475 में पाटलिपुत्र में हुआ था, 475 जन्म पटना में, लीजिए पटना लिख दिया। 10वीं प्रणाली यही खोजे थे। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में ही इसने किया था आक्रमण, सिंधु नदी पार करके। पोरस राजा को हराया था झेलम नदी के किनारे, वितस्ता का युद्ध के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। आगे है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का जो खुदाई है, खोज जो किया गया था, ये राखलदास बनर्जी ने करा था 1922 में, समझे। मोहनजोदड़ो खोजा था 1922 में, राखलदास बनर्जी ने खोजा था इसको। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की थी? तो मनु ने वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किया था, लेकिन वो उनका कर्म के आधार पर था। बाद में लोगों ने जातवाद बना दिया, उसको अलग बात है। ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाया गया था, कर्म आधारित था, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया। ये चीज जानिएगा जरा। वज्रयान संप्रदाय था, बौद्धों का संप्रदाय था वज्रयान। यहाँ का रहा है, हेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया। 602 ईस्वी में, 29 वर्ष की अवस्था में। आगे है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला? तो लोथल से मिला है, समझे। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। एक चीज जानिएगा, 1945 में, समझे, रंगनाथ राव ने इसका खोजा था, इस जगह को। एक बात ये जानना है इसके बारे में। और एक बंदरगाह था, क्या था? बंदरगाह। ये जो गोदी या डॉकयार्ड लिखा है, बंदरगाह को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये गुजरात में है। यहाँ है, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई? तो 18 दिन तक लड़ा गया था, यही माना जाता भी है। अच्छा, इसका डेट जानते हैं? ऐसा माना जाता है, कौन याद रखा इतना डेट, 22 नवंबर 3067 को ईसा पूर्व लड़ा गया था। 3067 ईसा पूर्व लड़ा गया, वो भी, ये भी पता है कि 22 नवंबर। सोचिए तो कितना मतलब पुराना है। और लिखने वाले कौन है महाभारत को? महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी ने इस चीज को लिखा है। दुनिया का सबसे बड़ा ये काव्य है। कहता है, योग दर्शन तो पतंजलि से संबंधित है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो बज्जी कहा जाता था। आगे अगर देखेंगे, यहाँ कह रहा है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था? ये तो बौद्ध परिषद को जानना जरूरी है आपको। तो देखिए, ऐसे समझिए, पहला राजगृह में हुआ था, ठीक है। दूसरा वैशाली में हुआ था, काला शोक के समय में हुआ था। तीसरा बात करिएगा तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। और कुंडल वन की बात करिएगा, ये नहीं, चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। कुंडल वन में ही हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है, गांधार कला से संबंधित है। तो ये सारी बातें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको पता होना चाहिए।
यहाँ कह रहा है चौसा की लड़ाई शेर शाह ने किसको हराया, तो हुमायूं को हराया। ये 1540 ईस्वी का घटना है। इसी को चौसा की लड़ाई कहिए या बक्सर का लड़ाई गए, कर्मनाशा नदी के किनारे, ठीक है। इसको कभी कभी ना 39 भी लिखता है, समझे। एक चीज डेट देता हूँ, 27 जून 1539 भी लिखा रहता है इसका। ऐसे 40 भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। नदी भी याद रखिए, कर्मनाशा नदी था। 12 मिहिर कौन था, कभी सुना है आपने? तो एक प्राचीन खगोलविद था, एस्ट्रोनॉमर था। आगे आपका बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी, तो तक्षशिला में अशांति माना जाता है। तक्षशिला भी पाकिस्तान में, ये बात तो पता हो ही गया उतना देर में। यहाँ है गंधार कला मिश्रण किस किस का है, तो मूर्ति कलाओं का भारतीय और यूनानी शैली का, यूनानी और भारतीयों का मिला हुआ है गंधार कला। आगे है आपका, ऊपर आइए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध माने जाते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। यस और नॉट? 563 में जन्म हुआ इनका। आर्यभट्ट एक महान क्या थे, तो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। ये तो कई बार क्वेश्चन हो गया। आर्यभट्टेयम करके इन्होंने लिखा है, और सूर्य सिद्धांत भी दिया है इन्होंने। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली भाषा में वो दिया करते थे गौतम बुद्ध अपनी जो भी वो किए। सूत पिटक, त्रिपिटक इनसे रिलेटेड ग्रंथ है। आगे है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ठीक है। और बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन द्वारा, कब? 1905 में। इतना याद रहेगा। 1911 में इसको रद्द किया गया, 1911 में। ये चीज़ भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ है लोथल कहाँ है, गुजरात में है। रोपर कहाँ है, पंजाब में है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। और कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में। राजस्थान में गर्मी पड़ता है इसलिए लोग काला हो जाता है, कालीबंगन। राखी गढ़ी हरियाणा, एक राखी जैसा फूल होता है, तो हरियाणा हरा हरा कलर का होता है, इसलिए राखी गढ़ी हरियाणा। ऐसे भी हरियाणा के लोग बहुत भाईचारा वाले होते हैं, ऐसे याद रखिए। रोपर ज़्यादा रोपनी कहाँ होता है, पंजाब में, तो पंजाब है रोपर। लोथल गुजरात, गुजर रहे थे रात को, गिर गए तो लोथ हो गए, चोट लग गया, इसीलिए ऐसे करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखिए ये सही है कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ये सही है। 326 बीसी, बिफोर क्राइस्ट। अम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत था। पहला दूसरा सही था इसका, पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सुमेलित करना है तो देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम आयु जन्म से 25 वर्ष तक के कहा था बौद्ध ने। गृहस्थ की बात किया था 25 से 50 साल। फिर वानप्रस्थ कहा था 50 से 75 साल। और सन्यासी जीवन कहा था 75 से 100 साल तक। ये सही तरीका है, सामने सामने दिया हुआ है। यहाँ है हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, तो रावी नदी पर हड़प्पा स्थल है, ये आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। आगे है, भारत का हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, तो डेरियस था, डेरियस, समझे। यहाँ पे है, सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो पशुपति भगवान का पूजा करते थे। कितना पुराना है, 8000 तकरीबन माना जाता है वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता का, ये सिंधु घाटी सभ्यता का, ये सारा बहुत सारा इसमें है। सिंधु सभ्यता खोज करता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ यूपी में दिया था, रायसेन जिला बोलते हैं इस जगह को। अगला है, अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो मौर्य वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके दादा थे, बिंदुसार जो थे इसके पिताजी थे। पुराणों की संख्या 18 है। यहाँ कह रहा है, मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया,
तो देखिए नंद वंश को हरा के मौर्य वंश आया था और मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश। क्लियर है भाई? तो नंद वंश के बाद कौन सा आया? पहला है नंद वंश, उसके बाद आया आपका मौर्य वंश, मौर्य वंश के शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया था कुषाण वंश और कुषाण के बाद आया था गुप्त वंश। यहाँ सब सीक्वेंस है इसलिए लिख दिए हैं। नंद वंश पहला नंबर पे, मौर्य दूसरा, उसके बाद आपका शुंग वंश, उसके बाद आपका कुषाण वंश और फिर गुप्त वंश आया था। ये है इसका टाइमिंग। आगे देखेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता किस पद्धति है, कैसी पद्धति है? गेहूं की खेती होती थी। मतलब किस लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी की सभ्यता? तो ऐसा माना जाता है कि गेहूं की खेती के बारे में यहाँ पता चला है। और इसका समय काल देखिएगा ना, 3300 से लेके 1700 ईसा पूर्व अप्रोक्सली माना जाता है। जौ और गेहूं यहाँ पे मिला था, जौ भी मिला था। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो लुम्बिनी है, ये नेपाल में पड़ता है। और 563 ईस्वी, ये चीज़ याद रखिएगा। ऊपर करूँ क्या? अगला है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा मेरे को जैन धर्म के बारे में। टोटल इसमें 24 तीर्थकर हुए हैं, लेकिन यहाँ महावीर दिया हुआ है, लेकिन ऋषभ देव रहेगा ना तो यही संस्थापक थे, समझे? लेकिन ये वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं महावीर स्वामी। माइंड में गया कुछ बात? बताइए सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो अशोक है कलिंग युद्ध से संबंधित। तो आसान है ये सब। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे या पीपल? पीपल वृक्ष इसी को बोलते हैं। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। आसान है ये तो। भारत का नेपोलियन किसको था? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, अभी बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तब मोहनजोदड़ो में मिला है। यस और नॉट? इसका लंबाई चौड़ाई पूछा हुआ है एक बार। 139 फीट लंबा है, ठीक है, 23 फीट चौड़ा और 9 फीट गहरा। अच्छा, अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? तो सहानुभूतिशीलता बुद्ध से प्रेरित है। क्लियर है? यहाँ पे जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? तो पार्श्वनाथ थे। 24वां आपको महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव पहला थे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविद से पहला था? तो आर्यभट्ट थे। 476 से लेके 550 सीई तक, सीई या बीसी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। एक मिनट। अगला है कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव है। कथा सरित सागर किनके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। 11वीं शताब्दी के समय, बहुत पहले का है। आगे है महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त पहला ही था। 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। आगे जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ थे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था, ये तो पता ही होगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा तीसरे तीर्थकर थे? तो पहला ऋषभदेव थे, अजीतनाथ दूसरा थे और संभवनाथ जो थे तीसरा थे। ये याद रखिएगा, ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभवनाथ, सॉरी देव नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देता है? तो गौतम बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग अपनाओ और सारे जीवन के दुखों से दूरी पाओ। करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो जम्मू कश्मीर के साथ करकोट राजवंश। ये चीज़ थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है आपका लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में।
आगे है प्राचीन भारत में निष्क क्या था, तो स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लेटेस्ट आ सकता है एग्जाम में, इतना महत्वपूर्ण है आपको। अगला है 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन नीचे दिए गए हैं, कह रहा है इसके कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो आइए ना देख लेते हैं। 1 नंबर में आपको राजगृह में हुआ था, बात समझ में आई। ये 400 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व कहने का मतलब। उसके बाद 2 नंबर वाला वैशाली में हुआ था। अजात शत्रु कैसे लिखो यहाँ पे, अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। दूसरा की बात करिएगा 383 ईसा पूर्व, ठीक है, काला शोक के समय हुआ था, काला शोक के संरक्षण में हुआ था। तीसरा की अगर बात करिएगा 250 ईस्वी में, 250 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक के संरक्षण था इसमें, क्लियर है बातें। चौथा की बात करें कश्मीर में हुआ था, कुंडलवर कश्मीर 78 एडी में। ऐसा इसलिए हुआ 78 एडी में क्योंकि इसी समय आपका क्या था, कनिष्क था। ये रहा सीक्वेंस इसका। कौटिल्य डैश का प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य था, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया, तो सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में स्टार्ट किया था। आगे है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, था लोथल, कई बार बता दिया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो सबसे पहले ऋषभदेव थे। 23वां आपका पार्श्वनाथ है। महावीर 24वें नंबर के हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ, कुंडलग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का। ये कुंडलग्राम कहाँ पे, नेपाल में है। 1 मिनट माफी चाहता हूँ, बिहार में है। वैशाली के पास है, ये बिहार के वैशाली में है। वो लुम्बिनी था उनका है ना, महावीर स्वामी का, सॉरी क्या नाम है उनका, बौद्ध धर्म वाले, बौद्ध महात्मा बुद्ध का। प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर, सारनाथ यूपी में। त्रिपिटक क्या है, तो बौद्धों के उपदेशों का संग्रह है इसमें। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था, कुशीनगर बिहार में पड़ता है। कहाँ पे, राजगृह में, राजगृह में, ये भी ध्यान रखिएगा। लुम्बिनी में जन्म हुआ था जो नेपाल में है। प्राचीन भारत में किस वंश के शासन स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त वंश को स्वर्ण युग माना जाता है। तकनीक से कई बार हो गया। प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कपिल मुनि का जो है सांख्य दर्शन में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। ऊपर आइए, यहाँ देखिए, करा भारत के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करा था, कनिष्क ने करवाया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिल्क मार्ग चाइना उना वो सब होते हुए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो श्रीलंका नहीं था, अफगानिस्तान था, बिहार था और कलिंग भी था। बस थोड़ा और क्लास बचा हुआ है, देखिए आराम से पूरा कंप्लीट कर देते हैं। आज पूरा बुक ही कंप्लीट हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो इंडिका था, पता ही होगा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था, तो विश्व का पूछ दिया। यहाँ देखिए विश्व का, तो एथेंस डालिएगा, ये है भारत का, भारत का प्रथम। क्लियर हो रही है बात, छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द प्रयोग हुआ, इंद्र के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है, गुजरात में है। क्लियर हो रही है बात। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो रायसेन जिला एमपी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भोपाल में एमपी में है। आगे आइए, भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था 1942 में। करो एवं मरो का नारा दिया था, करो एवं मरो का नारा दिया था, इसी में अलग से छप गया यहाँ पे। भुवनेश्वर और पुरी मंदिर किस शैली में निर्मित है, तो नागर शैली में स्थित है, याद रखिएगा। भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर नागर शैली में है। यहाँ अशोक के प्रस्तर अभिलेख का प्रतीक थे प्रशासन।
आगे आपका कह रहा है जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। बात समझ में आया? कालीबंगा कहाँ हो सकता है, मैंने बता रखा है ट्रिक इसका, राजस्थान। समझे, राजस्थान में ना घग्घर के किनारे। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अधिक उपयुक्त कारण है, तो सामंतवाद। समझे, उपनिषद की रचना की अगर बात करिएगा ना तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर ये 300 ईसा पूर्व तक का बात है। 108 है उपनिषद की संख्या। यहाँ का रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मुहरें निर्मित किसमें थी, तो सेल खरी का निर्मित था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2500 मोहर प्राप्त हुआ था, पता है सिंधु सभ्यता 2500 मोहर। आगे कहता है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, यूपी सारनाथ से किया। यहाँ कह रहा है सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था, मोहनजोदड़ो से ना सूती वस्त्र के साक्ष्य देखने को मिलता है। आगे आपका मगध का प्रारंभ राजधानी कहाँ थी, प्रारंभ था गृहब्रज था, बाद में इसको पाटलिपुत्र किया था मौर्य वंश ने। निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है, देखिए परशुराम भी है, मत्स्य भी है, कूर्म भी है, लेकिन दधीची नहीं है। यहाँ हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे, तो लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। अंडरस्टैंड। तंजौर के राजा राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजा राज प्रथम ने करवाया था। समझे। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था, चंद्रगुप्त मौर्य किसी के साथ गया था, भद्रबाहु के साथ गया था, ये याद रखिएगा। आगे आपका कह रहा है क्वेश्चन गौतम बुद्ध कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में हुआ, बिहार में, राजगिरी, बिहार के राजगिरी में, बोध गया में। अगला है मगध के किस प्रारंभ शासक का गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया, तो बिंबिसार। समझे। गौतम बुद्ध का नाम क्या था बचपन का, सिद्धार्थ नाम था। आगे है नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, नालंदा नव विहार। 1951 में इसका निर्माण हुआ। बहुत जगह यहाँ पे दिया रहता है, फिलहाल यही यहाँ पे जाएगा। हेनसांग स्मारक के लिए भी बहुत जगह दिया रहता है। समझे, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा इस क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। अगर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का नींव किसने रखा था, मैडम H.C. पालावस्की ने रखा था। एनी बेसेंट बाद में जुड़ी थी। यहाँ है अशोक ने के शिलालेख प्रमुखता किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। एक मिनट देखिए, ब्राह्मी भाषा में मेनली है, लेकिन प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। समझे। ग्रीक अरमाइका ये सभी भाषा का इस्तेमाल है, प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक ऐसे करके। यहाँ करा, यहाँ भाषा पूछ रहा है, लिपि नहीं पूछ रहा है। ब्राह्मी लिपि हम कहेंगे, लिपि अगर पूछेगा लिपि तो ज़्यादातर ब्राह्मी में है, दोनों में अंतर है। अश्व घोष ने निम्न से किस पुस्तक की रचना करी है, तो सुलभा सूत्र जो है ना, तो सूत्रालंकार, सूत्रालंकार जो है ये इनका लिखा हुआ किताब है। आगे है सम्राट अशोक के शाहबाज गढ़ी शिलालेख किस भाषा से है, तो अरमाइका से संबंधित है। शक संवत 78 में, ये तो पता ही है। अगला है मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख क्या कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई कहा जाता था। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था अलवार कहा जाता था। वैष्णव सभ्यता सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से ही मिला है, महिलाओं के श्रृंगार करने का चीज। गुप्त काल में कुल उपजों का कितना भाग भू राजस्व के रूप में दिया जाता था, 1/6। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ऊपर आइए। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से रहा है? तो तमिलनाडु से संगम का रहा है संबंध, ये ध्यान रखिएगा। चेरो, चोलो, पांड्य का शासन यहाँ पे रहा हुआ है। प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे अंतिम कौन सा घटना हुआ है? सबसे अंतिम में हुआ है वो यहाँ पे घटना हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, तो अशोक की कलिंग विजय सबसे लास्ट में हुआ है। यहाँ पे है महावीर बुद्ध ने कहाँ महापरिणाम प्राप्त किया? कुशीनगर, यहाँ कह रहा है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो मगध सबसे उस समय सबसे। जैन धर्म के 23वें पार्श्वनाथ थे, पहला ऋषभ देव थे और महावीर स्वामी 24वां नंबर के थे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो मलेच्छा। ठीक है। हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के माध्यम से हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1950 से 52। ऊपर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है? सूती वस्त्र नहीं हुआ है, पटरी बर्तन हुआ है, गहने हुए, ताम्र शीशा हुआ है, लेकिन सूती वस्त्र नहीं हुआ था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग हुआ था? पाली भाषा का बौद्ध धर्म में प्रयोग हुआ। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? तो सकींसा स्तंभ के ऊपर में हाथी का पिक्चर बना है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो आंसर हो गया दिव्य दान में। कौन सा? दिव्य दान में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, इसमें से कोई आंसर नहीं है। यहाँ लिखा गया है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों के जिक्र किया गया? तो 9 शासकों का टोटल उसमें जिक्र किया गया है। कितने तर्क दिए गए हैं कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अवस्था का पतन दिखता है? तो R.S. शर्मा ने। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो ब्राह्मणों को दिए जाते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा अपने प्रथम प्रवचन में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? सारनाथ यूपी में स्थित है। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में। यहाँ है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? बिंबिसार आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अपने महापरिणाम से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था अपना अंतिम उपदेश। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था बचपन का नाम। बस कंप्लीट है, 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है। और नवलानंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान के लिए भी और हेनसांग स्मारक दोनों के लिए ये प्रख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, पता है, इसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा कौन सा था? तो प्राकृत भाषा था। ये सब क्वेश्चन तो रिपीटेड है। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय की प्रमाण मिला है? तो धौलावीरा से। ये नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सा सहायता करता था? तो व्यापारी भी, प्रशासक भी, बौद्ध साधु भी। तो ये सारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आर्य का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया। एशिया माइनर कहिए या मध्य एशिया कहिए, बात एक ही है। एशिया माइनर मेनली ज़्यादातर देगा आपको। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन देवता को मिला था? तो प्रजापति को मिला हुआ था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहा जाता था? तो उसको बोलते हैं ब्रह्मदेव। क्या बोलते थे? ब्रह्मदेव बोला जाता था उसको। यहाँ पे है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो सारनाथ यूपी में दिया। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र अध्यापन किया था? तो ये तो बता ही दीजिएगा आप लोग मुझे। तक्षशिला में किया था। यहाँ ध्यान रखिए, पाटलिपुत्र सब नहीं मारिएगा, तक्षशिला मारिएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला क्वेश्चन मिला, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ कंप्लीट हो गया आपका सेशन। इसका सॉल्यूशन आप थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं PDF प्रोवाइड करूँगा आपको टेलीग्राम पे। ठीक है, पूरा बुक ये कंप्लीट हो गया। मैं एक बार आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, जिन लोग को नहीं पता ये किताब का महत्व, उनको तो बहुत ज़रूरी है जानना कि कितना महत्वपूर्ण है। बहुत हैवी किताब है, आप इसका साइज देख सकते हैं यहाँ से। इस किताब का मोटाई कितना हैवी किताब है।
अगर मैं पेज की बात करूँ तो इस किताब में पूरा जो पेज है आपका 672 पेज का ये किताब है। ठीक है, आप ऑनलाइन इस किताब को मंगाना चाहेंगे मंगा सकते हैं। इसका रेट कहाँ पे दिया हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको, 595 का ये किताब है। ठीक है, 595 इसका रेट है, कम में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मैंने लिंक दे रखा है, आप जब इसमें देखेंगे तो बहुत सारा है, एक पूरा किताब सब कुछ इसमें आपको कवर करता है, हर सब्जेक्ट। देख लीजिए ज़रा, मैं बता दूं फटाफट। जैसे अगर भारत का इतिहास देखें तो प्राचीन भारत का इतिहास अभी मैं करा रहा था, इससे पहले मैं करा रखा हूँ मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का। और क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते रहिए कितना कितना क्वेश्चन है इसमें। विश्व का इतिहास भी मैंने करा दिया, कला एवं संस्कृति हो गया है। ये सारे चैप्टर आपके अब कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान करा दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था इसमें क्लास, 2 वीडियो लाया था, बड़ा था इसीलिए। भौतिक भूगोल भी करा दिया, भारत का भूगोल भी करा दिया, विश्व का भूगोल भी करा दिया, अर्थशास्त्र भी मैंने करा दिया, भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, आविष्कार एवं आविष्कारक। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखन, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कर लिया मैंने, खेल कूद, राष्ट्रीय घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना, विविध और बिहार का सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान। ये सारे 23 के 23 चैप्टर हमने आपको कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये बुक मंगाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मंगा लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।